Yes, next basic concept is graphical representation of data. There are the various method represented the numerical data graphically. इसमें बेटा मुझे आपको तीन चीज़ें बतानी है. फर्स्ट इज हिस्टोग्राम, सेकंड इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड थर्ड वन इज फर्स्ट और सेकंड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, विद यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम. ये तीन चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर करनी है. इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल होगा वो मस्ट है कि आपको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट हिस्टोग्राम में क्या कह रहा है, कन्वर्ट अ डाटा इनटू द एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब यही होगा कंटिन्यूस डाटा. ठीक है, अगर वो हो, अगर डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस. फिर टेक सुटेबल स्केल, mark class intervals of x-axis and frequency on y-axis. ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे आप ग्राफ में करते थे 1 2 3 1 2 3. तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है. फिर कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर विद अ क्लास इंटरवल एज बेस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज हाइट. तो इसका मतलब क्या है, ये किन दो चीज़ों के बीच में ग्राफ बन रहा है, ये मेन बात. क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस. तो इसका मतलब है हिस्टोग्राम जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. ये चीज़ दिमाग में रखनी है. अगर क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी है और हिस्टोग्राम बनाना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, देखो एग्जांपल आपके पास है 0 to 10, 7 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है. फ्रीक्वेंसी दे रखी है. आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. और यहाँ पर आपने डिसाइड करना है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो इस टेबल में 15 है, तो इसका मतलब हम 2 2 का डिफरेंस ले लेंगे. तो इधर डिसाइड आपने करना है. अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो 5 5 का डिफरेंस, अगर कम है तो 1 2 3 4. तो ये आप अपने आप डिफाइन करोगे, ये नहीं कि आपने इधर नकल करके ये देख लिया ऐसे इसने ऐसे किया था हम भी वैसे ही करें ना. अब देखो 2 2 का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. अब पहले क्या है, 0 से लेकर 10 तक 12 है, तो देखो इसमें नहीं, 0 से लेकर 10 तक क्या है 7 है, तो 6 और 8 के बीच में हाफ 7 आएगा, तो 7 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसे ब्लॉक बना दो. फिर 10 और 20 के बीच में 12 है, तो 12 बिल्कुल हमारे पास है, 12 पे एक लाइन ड्रॉ करो और ये ब्लॉक बना दिया. फिर यहाँ 20 से लेके 30 तक आपका 15 है, तो 14 और 16 के बीच में मिडल में आएगा 15, 15 पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये ब्लॉक बना दिया. ऐसे ही आपने 30 और 40 के बीच में 10 है, 10 हमारे पास लाइन है, उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करी और ये ब्लॉक बनाया. इस तरह से 40 से 60 के बीच में 6 है, 6 एक लाइन है, तो हमारा ये हिस्टोग्राम बन गया. ओके, अब देखो सेकंड केस, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है लेकिन स्टार्टिंग हमारे पास 0 से नहीं है. अब क्या करेंगे, तो इधर ध्यान रखना है, आपने इधर जिग जैग लगाना है. क्यों जिग जैग लगाते हैं, बिकॉज अगर सपोज करो 100 से स्टार्ट होता है, हम सारे ब्लॉक बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, तो जब हमारा हिस्टोग्राम बनने वाला होगा जब हमारा पेज ही खत्म हो जाएगा. तो इधर जिग जैग का मतलब है कि इसी तरह की चीज़ हमारे पास है, यूज़ अ जिग जैग. तो 40 से 48 तक आपका कितना है 15, तो इसके बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर है. फिर इसके बाद 48 से 56 ये सेम है, तो इसका मतलब क्या चीज़ दिमाग में आई, इधर क्या बोल रहा है, सिंस द एक्स स्केल ऑफ एक्स एक्सिस स्टार्टेड एट 20 आर लिंक और ब्रेक और अ जिगजैग कर्व इज शो नियर. पहले ये है कि ओरिजिन से ऐसे ही है, इसका मतलब ये होता है. फिर 40 से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली है. और थर्ड वाला एग्जांपल देखो, कंटिन्यूस नहीं है. 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, पहले हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे. तो क्या था इसका तरीका, एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, 11 सेकेंड वाले का लोअर, फर्स्ट वाले का अपर, डिफरेंस निकाला 1 आया, 2 से डिवाइड किया तो 0.5. वही चीज़ जो पहले बताया था 1 11 21 31, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी और अपर में प्लस करेंगे, तो ये तो हमारा क्लास इंटरवल ये डेवलप हो गया. अब इसको डेवलप करने के बाद इसमें देखो 0 से स्टार्ट नहीं है इसलिए जिग जैग लगाया, 0.5 से 10.5, 10.5 से
20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम आप आराम से बना सकते हो। तो ये पार्ट हो गया हिस्टोग्राम। अब तो दोनों बहुत इजी हैं, ध्यान रखना है इसमें। अब सेकंड स्टेप क्या है आपका, आपको इधर पर ये चीज़ बताई है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, विद यूजिंग हिस्टोग्राम और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो आपने एक चीज़ बात रखनी है, हिस्टोग्राम बिल्कुल वैसे ही जैसा हिस्टोग्राम बनाया वो तो आप बनाओगे, लेकिन और उसके मिड पॉइंट, जैसे इधर देखो आप, आपके पास ये सेकंड जो है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता है। सपोज करो ये क्वेश्चन है 10 से लेके 24 है, 20 से लेके 38 है, 30 से लेके 40 12 है, 40 से लेके 50 10 है, और 50 से लेके 67 है, और 60 से लेके 74 है। आपको यूजिंग हिस्टोग्राम बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले एक, इससे पहले इंटरवल लेंगे 0, तो उसका मतलब 10 से 20 है, उससे पहले क्या होगा 0 से 10, और उसके लास्ट में लेंगे 70। तो हमें कहाँ तक दे रखा है 6 से 70। तो इस चीज़ को देखो, यहाँ 0 से 10 और 10 से 20 देखा, तो ये बीच वाली चीज़ अभी नहीं देखनी। इधर पर क्या है 0, क्योंकि 0 से 10 के बीच में नहीं, तो एक क्लास इंटरवल पहले, एक क्लास इंटरवल बाद में, और दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको 0 करनी है। ये काम आपने करना है। अब बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, सबके मिड पॉइंट आप लगाकर इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया विद यूजिंग हिस्टोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे। तो पहले क्या किया आपने, क्लास इंटरवल ये सारे ले लिए, एक ऊपर का एक्स्ट्रा ले लिया 0 to 10 और 70 से लेकर 80 एक लास्ट में, और फ्रीक्वेंसी 0 और 0 लिख ली। अब आपने क्या करना है, इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, 0 + 10/2 5 आ गया, 10 + 20 30/2 15 आ गया, 20 + 30 50/2 25। तो इस तरीके से ये आपने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्लास मार्क के पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इनकी हेल्प से कोऑर्डिनेट लिखोगे। देखो x, क्लास मार्क को x मानोगे और फ्रीक्वेंसी को y मानोगे, तो 5, 0, 15, 4, 25, 8, 35, 12, 45, 10 और 55, 7, 65, 4, 75, 0। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपने इस ग्राफ पेपर पर इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करा, अब ये प्लॉट पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, इससे आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। इसको कहते हैं विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हमने क्या सीखा बेटा, पहले हिस्टोग्राम बनाना सीखा, फिर हिस्टोग्राम के हेल्प से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा, फिर हमने विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके बाय बेटा।